बैसल नॉर्म्स क्या होता है, बैसल नॉर्म्स के पीछे का कहानी क्या है, ये क्यों फॉर्म किया गया था, या इसका नाम बैसल नॉर्म्स ही क्यों पड़ा। टियर 1 कैपिटल, टियर 2 कैपिटल, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, रिस्क वेटेड एसेट्स, तो इन सब के बारे में अगर आपको जानना है तो ये पूरा वीडियो बिना स्किप किए एंड तक देखिए। तो वेलकम टू दिस चैनल, मैं प्रियंका अधिकारी आज फिर से आपको एकदम इजी वे में एक्सप्लेन करके ये टॉपिक क्लियर कर दूंगी। देखिए, सबसे पहले बैसल नॉर्म्स। बैसल जो है, बैसल एक जगह का नाम है, स्विट्जरलैंड का एक जगह का नाम है बैसल। नॉर्म्स मतलब रूल्स, तो कुछ रूल्स बनाए गए थे, ठीक है। ये मीटिंग जो है वो बैसल में हुआ था, बैसल स्विट्जरलैंड में हुआ था, इसका हेडक्वार्टर्स भी स्विट्जरलैंड में है। तो इस वजह से इस जगह मतलब ये जो मीटिंग है ये बैसल में हुआ था, इस वजह से इसका नाम पड़ा बैसल नॉर्म्स। नॉर्म्स मतलब रूल्स। अब देखिए इसके पीछे का कहानी कि ये बैसल नॉर्म्स लाने का क्या ज़रूरत पड़ा, मतलब क्यों बैसल नॉर्म्स लाया गया। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था और ग्रेट डिप्रेशन आया था, ग्रेट डिप्रेशन का ईयर क्या है 1929 से 1941 तक ग्रेट डिप्रेशन। उस टाइम में क्या हुआ था, वर्ल्ड वार 2 भी चल रहा था, जर्मनी और यूएस के बीच में वार चल रहा था। जो यूएस की गवर्नमेंट है वो क्या कि वार के समय जो कंट्री का जो इकोनॉमिक प्रोडक्शन था, मिलिट्री ने वो क्या किया, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम प्रोडक्शन खुद परचेस कर लिए। तो इस वजह से जो इकोनॉमी में जो नॉर्मल पीपल है, जो फार्मर्स है, उनको क्या हुआ, लॉस होने लगा, उनको प्रोडक्शन का जो पार्ट है वो मिला ही नहीं, ठीक है। तो अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए जो यूएस की गवर्नमेंट है वो क्या करती है, बैंक्स को ऑर्डर देती है। बैंक्स को क्या ऑर्डर देती है कि अगर फार्मर्स उनके पास लोन लेने के लिए आए, क्रेडिट लेने के लिए आए, तो उनको विदाउट कोलैटरल लोन प्रोवाइड किया जाए, मीन्स विदाउट एनी सिक्योरिटी ग्रांट दैम लोन्स टू whom, टू द फार्मर्स। फार्मर्स के लिए ये फैसिलिटी अवेलेबल करवाया गया। अब एज अ रिजल्ट क्या हुआ, फार्मर्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोन अवेलेबल करवाने लगी बैंक्स। जो आम पब्लिक से जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करती थी उसी को एज अ लोन किसको ग्रांट किया गया, फार्मर्स को। फार्मर्स वो पैसा लेकर के क्या करते थे, प्रोडक्शन में ही यूज़ करते थे, अपना प्रोडक्शन में ही लगाते थे। अब एज अ रिजल्ट क्या देखने को मिला कि प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हुआ, बहुत ज़्यादा मतलब ओवर प्रोडक्शन होने लग गया। एज अ रिजल्ट ऑफ ओवर प्रोडक्शन मार्केट में डिमांड एकदम कम हो गया। डिमांड कम हो गया तो फार्मर्स का जो प्रोडक्ट्स है वो नहीं बिक रहा था, ठीक है, सेल नहीं हो रहा था। एज अ रिजल्ट फिर क्या हुआ, फार्मर्स जो है लोन ली थी बैंक से वो रीपे नहीं कर पा रही थी। अब चूंकि बैंक्स ने ह्यूज अमाउंट ऑफ लोन्स फार्मर्स को दे दिया था, तो जब आम पब्लिक अपना पैसा डिमांड करती थी तो बैंक उनको भी अनेबल टू पे, ठीक है, बैंक वाज अनेबल टू पे दैम द मनी, देयर मनी। तो ऐसा करते 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 क्या हुआ, बैंक्स जो है वो लिक्विडेट करना स्टार्ट किया, उनके पास कैश की कमी होने लग गई, बैंक्स लिक्विडेट हो गया। इसमें सबसे बड़ा जो बहुत बड़े बड़े बैंक्स हैं, लेकिन इसमें जो नाम आता है वो आता है हर्स्टैट बैंक, ठीक है। ये बैंक जो है ये भी लिक्विडेट कर गया। तो ये सब जो प्रॉब्लम चल रहा था उस टाइम में इकोनॉमी में, तो इन फ्यूचर ऐसा फिर से प्रॉब्लम दोबारा ना आए कि बैंक्स लिक्विडेट हो जाए, तो इस वजह से बैसल नॉर्म्स को लाया गया। बैसल नॉर्म्स के अंदर में BIS, ठीक है, ये BIS बनाया गया। BIS का फुल फॉर्म हो जाता है बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स, और इसी के अंदर में एक कमेटी बनाया गया, उस कमेटी का नाम है BCBS। BCBS मतलब बैसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविज़न, ठीक है, बैसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविज़न। ये उस टाइम में बना था 1974। किस साल में बना था, 1974। उस टाइम में ग्रुप ऑफ 10 कंट्रीज थे, ठीक है। अब देखिए इसमें आता है कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स, मतलब
कैपिटल, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट बैंक्स को खुद के पास मेंटेन करके रखना होता है कि अगर इन केस कभी ऐसा सिचुएशन हो जाए, क्राइसिस आ जाए कि लोन का रिपेमेंट नहीं हो, तो बैंक्स के पास खुद का तो कुछ कैपिटल, कुछ पैसा होना चाहिए। तो इसीलिए आया कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स या मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट भी आप इसको बोल सकते हैं। इसमें आता है टियर 1 कैपिटल, टियर 2 कैपिटल। दो तरह के कैपिटल आते हैं, टियर 1, टियर 2 कैपिटल। इसमें उनको कुछ मिनिमम अमाउंट, मतलब मिनिमम परसेंटेज मेंटेन करके रखना पड़ता है। अब टियर 1 कैपिटल, टियर 2 कैपिटल समझने के पहले आप आइए रिस्क वेटेड एसेट्स पे, RWA, रिस्क वेटेड एसेट्स। ये क्या बोलता है? रिस्क वेटेड एसेट्स जो है ये वेरियस एसेट्स, इसका क्या रिस्क है उसके अकॉर्डिंग इनको वेट दिया गया है, उसके रिस्क के अकॉर्डिंग उनको वेट दिया गया है। फॉर एग्जांपल देखिए, लोन्स एंड एडवांसेस में कितना परसेंट रिस्क है? 100% है। इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में 20% रिस्क है। तो इसी तरह से दिया गया। अब समझिए टियर 1 कैपिटल, टियर 2 कैपिटल में क्या क्या आता है। टियर 1 कैपिटल में इंक्लूड करते हैं पेड अप कैपिटल, ठीक है, पेड अप कैपिटल, स्टैट्यूटरी रिजर्व्स, रिटेन्ड अर्निंग्स, इक्विटी कैपिटल, ये सब आता है टियर 1 में। टियर 2 में क्या आता है? टियर 2 में अनडिस्क्लोज्ड रिजर्व्स एंड पेड अप कैपिटल, रिवैल्यूएशन रिजर्व्स, सबऑर्डिनेट डेट, जनरल प्रोविजंस एंड लॉस रिजर्व्स, ये सब आता है टियर 2 में। अब बैसल नॉर्म्स 1, जो बैसल नॉर्म्स 1 है, ये क्या बोलता है? बैसल नॉर्म्स 1 कब आया था? 1988 में। इसका मेन फोकस किस में था? क्रेडिट में था, क्रेडिट रिस्क पे था, ठीक है। इंटायरली मेनली ये फोकस क्रेडिट रिस्क पे करता है। अब इसमें जो टियर 1 और टियर 2 कैपिटल है, इसका रेशियो ध्यान से देखिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। टियर 1 कैपिटल जो है, टियर 1 का जो कैपिटल है, टियर 1 कैपिटल में बोला गया है कि मिनिमम आपको 4% मेंटेन करके रखना है। कितना? मिनिमम 4% आपको मेंटेन करके रखना है। टियर 2 कैपिटल प्लस टियर 1 कैपिटल दोनों को मिला के 8%, मिनिमम 8% होना चाहिए। मतलब टियर 1 में वो स्पेसिफाई कर दिया है कि आपको 4% रखना है, दोनों को मिला के 8% रखना है। ये बैसल 1 का बात है। बैसल 2 में आई है। बैसल 2 में बोला है, ये कब इंट्रोड्यूस किया गया था? ये 2004 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसमें 3 पिलर्स है का बात किया गया है। जो न्यू कैपिटल फॉर्म होगा वो 3 पिलर्स के बेसिस पे फॉर्म होगा। क्या क्या? मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, ठीक है, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस, दूसरा, तीसरा इफेक्टिव यूज ऑफ मार्केट डिसिप्लिन। ये 3 पिलर्स का बात किया गया था इसमें। अब बैसल 3 इंपॉर्टेंट है। बैसल 3 कब आया है? 2010 में, या 2010 में बैसल 3 आया है। इसमें क्या बात किया गया है? टियर 1 कैपिटल जो है, टियर 1 कैपिटल इक्विटी था। क्या क्या था? इक्विटी प्लस रिटेन्ड अर्निंग्स। इसमें इक्विटी में आपको बोल दिया गया है 4.5% एंड 6% रेस्पेक्टिवली। मतलब इक्विटी 4.5% आपका होगा और बाकी का जो है वो 6% होगा। मतलब दोनों मिला के कितना हो गया? 10.5%। और टियर 2 कैपिटल कितना मेंटेन करना है? मिनिमम 2%। तो दोनों मिला के कितना हो गया? 12, ठीक है। इधर 10.5, उधर 2%, 12.5% हो गया। ये था बैसल 3 का बात। बैसल 1, बैसल 2, बैसल 3, ठीक है। बैसल 1 में 4%, दोनों मिला के 8%। बैसल 2 में 3 जो पिलर्स था, 3 पिलर्स का बात किया गया था। बैसल 3 में 4.5%, 6%, दोनों मिला के 8%, ठीक है। ये था पूरा बात। अब और एक चीज़ समझिए, बैसल नॉर्म्स जो हैं, क्या ये एकदम मैंडेटरी है बैंक्स के लिए? नहीं, मैंडेटरी नहीं है। ये क्या है? बस एक सजेशन है कि आप ऐसा कीजिए, अच्छा रहेगा, ठीक है। फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो अच्छा रहेगा। तो ये बस एक रिकमेंडेशंस है, या आप पे है, कंट्रीज़ पे है कि वो माने या ना माने। लेकिन इंडिया पे ये मैंडेटरी कर दिया गया है आरबीआई के द्वारा। आरबीआई कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल बैंक है आरबीआई। तो वो बाकी सारे बैंक्स के लिए ये मैंडेटरी कर दिए कि उनको ये जो बैसल नॉर्म्स है इनको मानना ही पड़ेगा।
तो आई होप कि आपको समझ में आया है, इजी वे में समझाने का कोशिश किया है। अगर वीडियो पसंद आए और ऐसे ही आगे आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।